माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय कवि और आप सभी श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इस माइक को ही प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में माइक को प्रणाम करना भूल गया था तो बीच में बंद हो गया था। आइए दोस्तों, जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, हास्य का कवि हूं। कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी बातों से आपको हंसा सकूं, आपके चेहरों पर मुस्कान ला सकूं और एक बढ़िया शुरुआत इस कवि सम्मेलन की कर सकूं। निवेदन केवल आपसे इतना है कि जहां बात आपको अच्छी लगे तालियों से मुझे बताते रहना, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है साहब। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। और आदरणीय योगेश जी बैठे, मित्तल जी बैठे, इनको प्रणाम करता हूं। और इन काफी सालों से सोच रहे थे कि कवि सम्मेलन कराने का। सर वाकई में कवि सम्मेलन कराना बहुत मुश्किल चीज होती है। मेरी पीड़ा आप सुनिए, मैं एक व्यंग के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूं कि सूखा पीड़ितों की सहायता करने के लिए मैंने एक कवि सम्मेलन कराने की योजना बनाई। सूखा पीड़ितों की सहायता करने के लिए मैंने एक कवि सम्मेलन कराने की योजना बनाई, किंतु एक आड़ आ गई। कमबख्त चंदा इकट्ठा करने में इतने दिन लग गए कि वहां बाढ़ आ गई। तो साफ सूखे की जगह बाढ़ आए थी, आयोजन नहीं हो पाता। ऐसे में इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसलिए आप सभी को दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं तो क्या साथ देखिए मारवाड़ी हूं, हाँ ये बात मैं छुपाता भी नहीं, सारी दुनिया जानती है हम लोग कैसे होते हैं। वो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था, तो घर पहुंचा तो पिताजी ने यूनिवर्सल सवाल किया कि खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। तो हम तो मारवाड़ी लोग हैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं। अब आप मेरी पर्सनालिटी देख रहे हो, कितनी ढासू पर्सनालिटी है। जहां जाता हूं अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ के आता हूं। इसी के चलते मुझे पिछले दिनों साहब वो अमूल घी की ऐड के लिए साइन करने आ गए, अमूल घी वाले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तो घी की ऐड, इसमें तो आपको सलमान खान को लेना चाहिए था। डायरेक्टर ने कहा सलमान खान तो है ही। तो मैंने कहा फिर आप मुझे साइन करने क्यों आए हो? तो डायरेक्टर ने कहा नकली घी का असर दिखाने के लिए। तो ऐसी बात हो जाती साहब। और आज यकीन यहां पे आके बहुत अच्छा लग रहा है साहब। गुजरात आया, अब गुजरातियों के बारे में तो साहब क्या कहूं कि गुजराती जब साहब नवरात्रि मनाता है तो पूरी धरती को अपने कपड़ों से रंग बिरंगी कर देता है, और गुजराती जब संक्रांति मनाता है तो पूरे आसमान को पतंग से रंग बिरंगा कर देता है साहब। क्या साहब देखिए, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हर कोई दुखी है। किसको नौकरी नहीं मिल रही इससे दुखी है, कोई देश की राजनीति से दुखी है। अच्छा, कई तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई गाड़ी लाएगा तो सबसे पहले पड़ोसी देखने जाएगा, घर आकर अपनी पत्नी से कहेगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। तो साहब ऐसी बातें हो जाती है। अब कुछ महीने पहले चर्चा चल रही थी कि रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सबको टेंशन हो गया था साहब, लेकिन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि रुपया कितना भी गिर जाए, रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन उतना कभी नहीं गिरेगा जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है साहब। लेकिन यह बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है। आजकल आप देखिए जितना भाव सब्जियां खा रही हैं, उतना तो लड़कियां भी नहीं खाती। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी है साहब,
इसका सारा दोष हम सरकार को या किसी एक नेता को नहीं दे सकते। एक टिप्पणी करता हूं, अगर आपको लगे रोहित शर्मा ने हंसाते हंसाते कोई एक ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को छू गई, तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना कि इसका सारा दोष हम सरकार को या किसी एक नेता को नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम सब्जी लेने जाते तो कितना देख कर लेते हैं, ये आलू अच्छा इससे ले लो, ये खराब है इससे मत लो। जितना वक्त हम सब्जियां छांटने में लगाते हैं, उससे आधा वक्त भी अगर नेता चुनने में लगाते तो देश का स्वास्थ्य इतना बुरा नहीं होता साहब। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है साहब, बैठिए, नहीं कोई दिक्कत, संचालक, सही बात है। इस महफिल में देख रहा हूं कि विवाहित लोग भी बैठे हैं। क्या साहब, विवाहित महिला की निशानी होती है मंगलसूत्र, जो है नीचे तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी निशानी होती है, उसका चेहरा ही यहां तक लटका होता है। तो पहचानने में कोई आवश्यक, एक विवाहित जोड़े की बात आपको बता देता हूं साहब। देखिए, संडे का एक ही दिन मिलता है पतियों घर पे रहने के लिए। उसमें पत्नी जिद करने लगी कि नहीं मुझे पिक्चर दिखाने लेके चलो। पति बेचारा बीमार भी था, काफी जिद कर पति तैयार हुआ, तो पति पत्नी जा रहे थे पिक्चर देखने। रास्ते में पत्नी बोली पति से कि सुनो जी, आज तो तुम एकदम मदारी लग रहे हो। तो इस पर पति बोला, जिसके साथ बंदरिया जा रही होगी वो तो बेचारा मदारी लगेगा। आगे जाके पत्नी ने बोर्ड देख लिया साहब, कॉटन साड़ी 20 रुपए, नायलॉन साड़ी 30 रुपए, शिफॉन साड़ी 40 रुपए, नेट की साड़ी 50 रुपए। तो पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझे 500 रुपए दे दो, मैं बहुत सारी साड़ियां खरीद लेती हूं। तो पति ने कहा, बे सूरदास की मां आगे चल, वो लॉन्ड्री की दुकान है। लेकिन साहब पत्नी को गुस्सा आ गया, 2 बार अपमान पति द्वारा। तो इस बार पत्नी ने कहा पति से कि सुनो जी, इस बार आप अपना इलाज जानवरों के डॉक्टर से कराना, बहुत बीमार रहती हूं। ये जवाब अगर अच्छा लगे तो आप सबकी तालियां, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि पत्नी ने कहा इस बार आप अपना इलाज जानवरों के डॉक्टर से कराना। पति ने कहा जानवरों के डॉक्टर से क्यों? तो पत्नी ने कहा, रोज सुबह मुर्गे की तरह उड़ जाते हो, घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाते हो, दिन भर ऑफिस में गधे की तरह काम करते हो, लोमड़ी के तरह से डेटा लेकर रिपोर्ट बनाते हो, बंदर की तरह बॉस के इशारे पर नाचते हो, शाम को घर आकर बच्चों पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो, रात को खाना खाकर भैंस की तरह सो जाते हो। तो इंसानों का डॉक्टर क्या खा के इलाज कर पाएगा? तो ऐसी बातें हो जाती है साहब। अच्छा, हम भारतीयों का कोई जवाब है क्या साहब? हम भारतीयों को कोई जवाब नहीं। एक उदाहरण देता हूं, अच्छा लगे तो अपनी तालियों से बताना कि अमेरिका में लाइट जाती तो लोग पावर हाउस में फोन करते हैं, जापान में जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, हमारे भारत में जाती है तो हम पड़ोसी की चेक करते हैं कि सबकी गई है या सालों ने अपनी काट दी। हम भारतीयों को कोई जवाब नहीं साहब। भारतीय आदमी मंदिर भी जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह रखेगा जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। क्योंकि भगवान तो कल भी वहीं रहेंगे ना। तो ऐसी बातें हो जाती है। अब मुझे याद है, वो एक जापानीज भारत आया साहब, तो उसने होटल जाने के लिए ऑटो किया। तो ऑटो में बैठा तो कुछ देर आगे जाने के बाद होंडा ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला, होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ देर और आगे गया साहब, टोयोटा ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला, टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। इतने में होटल आ गया। तो जापानीज ने ऑटो वाले से पूछा, हाउ मच? ऑटो वाला बोला, 2000 रुपीज। जापानीज बोला, दिस इज टू मच। ऑटो वाला बोला, सर मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। तो हम भारतीयों का साहब कोई जवाब नहीं। अच्छा, भारतीयों का जवाब नहीं, भारतीय पुलिस का भी जवाब नहीं साहब। अब पिछले दिनों फ्रांस में एक पुलिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई। शर्त यह थी कि एक लोमड़ी को जंगल में छोड़ते थे और उसे पकड़कर वापस लाना था। बाकी देशों की पुलिस ने तो कुछ घंटों में ही लोमड़ी को पकड़कर ले आई। फिर भारतीय पुलिस की बारी थी। तो भारतीय पुलिस जब जंगल में गई और 2 दिन तक वापस नहीं आई, तो वहां के लोग उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में गए और वहां उन्होंने देखा एक झाड़ के नीचे बंदर रस्सी से बंधा हुआ है और भारतीय पुलिस उसे मार मार कर कह रही है कि कबूल कर ले, तू ही लोमड़ी है। तो ये हमारी भारतीय पुलिस है साहब, क्या करें?
अब देखिए साहब क्या होता है, आदमी सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। अब हर आदमी सोचता है सुबह उठे भगवान की फोटो की तरफ देखे तो अपना दिन अच्छा जाए। बात भी सही है, यही सोचकर मैंने भी भगवान की फोटो अपने बेडरूम में टांग ली। सुबह उठकर देखा तो भगवान ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। मैंने कहा प्रभु आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? वो बोला बेवकूफ, जैसे तू चाहता है कि तू सुबह उठ के मेरा चेहरा देखे तो तेरा दिन अच्छा जाए। तो ये सब बातें होती हैं साहब। अब देखिए समय की सीमा है, आपको सभी को सुनना, मैं आपको बस कोशिश कर रहा था आप मुझसे जुड़ो। अब आपको मैं कविता सुनाता हूं साहब, सुनिए। कि हमने दूध लेते हुए दूध वाले से कहा कि दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं, तू पानी में दूध क्यों मिलाता है? जनता को बेवकूफ बनाकर ठगता है। वो बोला साहब ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, सरकारी डेयरी का दूध है। वो बोला साहब ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, सरकारी डेयरी का दूध है। अरे जिस देश की सरकार ही मिलावट से बनी हो वहां असली मिल ही क्या सकता है, वहां असली मिल ही क्या सकता है, वहां असली मिल ही क्या सकता है। अब साहब एक और कविता मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यंग देखिए, एक बच्चों पर व्यंग है, सुनिए। एक सस्पेंस है, इसका क्लाइमैक्स अगर आपको पसंद आ जाए तो आपकी तालियां मुझे मिले। कि एक आदमी रोज घर में ही शराब पीता था। उसका 5 वर्षीय पुत्र उसे देखता था। पिता ने सोचा कहीं पुत्र को भी पीने की आदत न लग जाए, क्यों ना इसे भी शराब का कड़वा स्वाद चखा दिया जाए। एक बार जो शराब का कड़वा स्वाद चख लेगा फिर कभी जिंदगी में शराब का नाम ना लेगा। पिता ने पुत्र से कहा लो बेटा तुम भी पियो। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी आप ही पियो। पिता ने जोर देते हुए कहा एक घूंट तो पी लो बेटा। पुत्र ने कहा पिता से हाथ जोड़े हुए फिर से शुरू मत करवाइए, 6 महीने हो गए मुझे शराब छोड़े हुए। तो साहब ये बच्चे हैं साहब, लेकिन देखिए बच्चों की भी गलती नहीं साहब, क्योंकि जमाना बदल गया है साहब, फास्ट फॉरवर्ड जमाना हो गया है। 2 पंक्तियां ऑब्जर्वेशन की देता हूं, पहले के जमाने और अब के जमाने में फर्क। अगर आपको अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कि पहले लोग पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं साहब। पहले घर रिश्तों से बनता था, अब किश्तों से बनता है साहब। अगर आज देवदास जिंदा होता तो शराब का भाव सुनते ही बिना पिए ही गिर पड़ता और कहता कि विस्की और रम अपने बस की नहीं है पारो, अब तो बस देसी ठर्रा मारो। तो साहब बच्चों की भी गलती नहीं, जमाना बदल गया तो जमाने के साथ साथ देखिए सब कहावतें तक बदल गई। पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, अब कहावत है कुछ भी कर फेसबुक पर डाल। तो साहब वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। एक व्यंग सुनाता हूं, सुनिए। कि चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। जवाब मिला हम भैंसे भी वक्त के साथ चलती हैं। अरे जिससे कोई वोट ही नहीं देता उसे हम दूध कैसे दे सकती हैं। अब साहब मैं नहीं जानता मेरे पास वक्त कितना, लेकिन मैं अभी इस दौर में एक आपको अंतिम रचना सुनाता हूं, फिर समय रहेगा तो आपके बीच फिर आऊंगा। अभी जैसे कि चुनावी माहौल है तो मैं राजनीतिक पार्टी पे साहब कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो आप देख रहे होंगे कि फिल्मी सितारे जो कैंपेन कर रहे थे अलग अलग, तो मैंने उस पर एक ताजी रचना लिखी है, आपको सुनाता हूं, सुनिए। जितने मन से मैंने लिखी उतने मन से आप सुन लोगे तो फिर मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। पढ़िएगा। कि आओ फिल्मी सितारों, आओ फिल्मी सितारों, राजनीति में पधारो। फिल्मों में डायरेक्टर ने तुम्हारे उतरवाए थे, अब तुम हमारे कपड़े उतारो। फिल्मों में डायरेक्टर ने तुम्हारे उतरवाए थे, अब तुम हमारे कपड़े उतारो। ये नहीं है साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन, ये नहीं है साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन, ये तो है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का इलेक्शन। वाह। इसीलिए जैसा दिखना है वैसा दिखो, लेकिन सबसे पहले हिंदी बोलना सीखो। वाह वाह वाह।
इसलिए जैसा दिखना है वैसा दिखो, लेकिन सबसे पहले हिंदी बोलना सीखो। हमसे तो वोट मांगने आ गए श्रीमान, जरा ये तो बताइए आपने जीवन में कितनी बार किया है मतदान? वाह, बहुत अच्छे। हमसे तो वोट मांगने आ गए श्रीमान, जरा ये तो बताइए आपने जीवन में कितनी बार किया है मतदान? शायद कभी नहीं, शायद कभी नहीं। हम मानते हैं कि आपकी सभाओं में होती है भीड़ भारी, इसका मतलब यह है देश में बढ़ती बेरोजगारी। वाह। और अंतिम दो पंक्तियां और आप सबसे विदा, कि जितना बस इस पर, ये दो अंतिम दो पंक्तियों पर अगर कोई खामोश रह गया साहब तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने बहुत मन से अंतिम दो पंक्तियां लिखी है कि मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि सितारों, आपको तो नोट मिल जाएंगे, नेताओं को वोट मिल जाएंगे, और आप पहुंच जाओगे कहीं के कहीं। 5 साल बाद जनता आपको खड़ी मिलेगी, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, और कविताएं सुन के 5 लोग निकल रहे हैं। कविताओं का प्रभाव होता है कई बार आदमी के ऊपर, उसमें क्या बात होगा।